वसई विरार क्षेत्र में इन दिनों सियासी पारा अपनी चरम पर जा पहुंचा है। एक तरफ बहुजन विकास आघाड़ी तो दूसरी तरफ महायुति और महाविकास आघाड़ी में जारी प्रतिद्वंदिता। राजनीतिक बिसात पर जो शह और मार का खेल चल रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी पूरे एक्शन मोड पर है। दरअसल लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली, उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। यही कारण है कि कांग्रेस प्रत्याशी विजय पाटिल को महाविकास आघाड़ी की ओर से उम्मीदवार घोषित किया गया है। विजय पाटिल 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा की 133 से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में विजय पाटिल ने हितेंद्र ठाकुर से बहुत कम वोटों के अंतराल पर पराजय स्वीकारा था। लेकिन बीते 5 सालों में विजय पाटिल ने ग्रामवासियों से जो संबंध स्थापित किए, वो उनके राजनीतिक सफलता का एक बड़ा कारण बन सकता है। मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर विजय पाटिल ने कहा कि इलेक्शन के पहले गुलामी की जंजीरों में जकड़े गए उन 29 गांवों को मैं आजाद करवाऊंगा। महाविकास आघाड़ी के समर्थन में चुनाव मैदान में उतरे कांग्रेस उम्मीदवार विजय पाटिल का कहना है कि एक विधायक कैसा होना चाहिए, ये मैं आने वाले समय में सबको दिखा दूंगा। वसई के लोगों का एक जो मांग थी कि वसई में एक दफा कांग्रेस को अगर सीट मिल जाए तो हम लोग वसई कर पूरे रास्ते पे उतर के और जनता मतदान करके कांग्रेस को जीत देंगे। इतना लोगों से मन में दिख रहा है और वातावरण में दिख रहा है। यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है और आप प्रमुख समस्याओं किस तरीके से आप उसको हल करने की दिशा में? वसई की समस्या तो बहुत है। इस बरस से वसई में खाली नागरीकरण हुआ है, उसके नागरिक सुविधा बिल्कुल मिलती नहीं है। जो पानी है, रास्ता है, हेल्थ का जो समस्या है, हमारे 29 गाँव जो अटका के रखे हैं 12 बरस, इसको डेमोक्रेसी नहीं बोलते। 69 ग्राम पंचायत गाँव का जो पानी है, जो टाकी बांध के 18 बरस उसमें पानी नहीं छोड़ा, तो उसमें बहुत पब्लिक का रोष है और जनता का रोष होने के कारण जनता पूरी अभी कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के साथ में है। और इसमें महाविकास आघाड़ी के जितने कार्यकर्ते हैं वो बहुत, जो खासदारकी का इलेक्शन गया, पहले वो हार गए मगर वो वसई से नहीं हारे, वो दूसरे जगह से जाकर बैकफुट गए। तो इधर वसई का जो 133 है बहुत जोर से है। लास्ट टाइम में मैं सेने से लड़ा था, 77,000 वोट मिला। सहकारी पक्ष ने साथ नहीं दिया, इसलिए मेरा वो जीत नहीं हो सकी। मगर एक टाइम में 108 तक का जीत होने वाली है। उसमें कोई कितने वोटों से जीत करने की जरूरत नहीं। ये जो चुनाव है विशेष तौर पर किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? मुद्दे क्या होंगे? नहीं, वसई की जो समस्या है आप देखें ना, पानी का समस्या है, जो ट्रैवलिंग का समस्या है। अभी जो बस आई है, मेरे ख्याल से 60 करोड़ 80 लाख रुपया 10 महीना पहला ही आके इसके तिजोरी में पड़ा है महानगर पालिका में। उसको कोई बोला नहीं कि क्यों तिजोरी में डाला है, आज तक क्यों बसें चालू नहीं करती। इतना बरस के बाद में, इतना 10 महीने के बाद में, 10-11 वर्ष के बाद में जो 12 बसेस आई, उसका उद्घाटन 15 अगस्त को किया, मैं भी उद्घाटन में था। तो बस अभी तक बराबर चालू नहीं हुई और कंपाउंड में कितना 2 महीना बस खड़े रहेंगे, उसकी बैटरी चोरी होगी। तो इसको व्यवस्था बोलते हैं। अगर कंपाउंड में बैटरी चोरी होती है तो तिजोरी का पैसा कितना गायब होता रहेगा। ये महानगर पालिका जो आयुक्त है, उसके सहकारी है, उसके कॉन्ट्रैक्टर है, इसके कारण बहुत वसई की भ्रष्टाचार दिख रहा है। और उसको लोक नेता जो है, मैंने बोल रहा है कि उसने उसको सहकार्य किया है, मगर उसके ऊपर कंट्रोल करना उसका काम था, वो कम पड़ गए। इसलिए ये लोग महानगर पालिका आयुक्त के साथ में जितने भी भ्रष्टाचारी है वो आगे बढ़ गए। उसके ऊपर उसका जो ध्यान रखना पड़ता है, वो ध्यान नहीं दिया। उसमें वसई की जनता को बहुत सहन करना पड़ा, बहुत भोगना पड़ता है। तो इसलिए वसई की जनता त्रस्त है और अभी 100% महाविकास के आदमी पूरी जनता साथ में है। और महाविकास आघाड़ी वसई की जो सीट 108 तक के आने वाले हैं, मगर 6 के 6 सीट पालघर जिले के निकलने वाले हैं। महाराष्ट्र में पूरा 175 से लेकर 180 तक सीट आके महाविकास आघाड़ी का राज चलेगा, महाविकास आघाड़ी का सीएम बनेगा और वसई पूरे महाराष्ट्र में सत्ता महाविकास आघाड़ी की चलेगी। सत्ता पक्ष का आरोप होता है कि जो भी विकास काम है वसई विरार का वो हमने किया है, अभी तक विरोधी सिर्फ आरोप लगाते हैं। उसके अगर
इतना उसका कॉन्फिडेंस है, तो जो अभी खासदारकी का इलेक्शन हो गया वो उनका 3 नंबर में गए। वही जवाब है कि जनता, अगर आप जनते का काम करते तो इतना 3 नंबर में नहीं फेंकते ना। और दूसरा बात क्या, आज तक सीट उनकी हो रही है तो कांग्रेस का सहकार्य लेके हो रही है। उनके ऊपर तो कभी जीत के नहीं। अभी भी वो लोग सीट मांग रहे थे। अगर आपकी खुद की ताकत है तो क्यों दूसरे के पास सीट मांगने को जाते हैं? खुद दूसरे पक्ष को, कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब करते, खुद उम्मीदवारों को डिस्टर्ब करते। ये नहीं होना चाहिए। ये टाइम में उसकी डाल पकी नहीं। और अभी जो महाविकास आघाड़ी, अब चर्चा इस बात की भी है कि विजय पाटिल के बढ़ते जनाधार से कहीं बहुजन विकास आघाड़ी को झटका न लग जाए। चूंकि बहुजन विकास आघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर के बारे में विजय पाटिल का ये कहना है कि जो काम हितेंद्र ठाकुर पिछले 30 सालों में नहीं कर पाए वो काम मैं महज 5 साल में करके दिखा दूंगा। और एक विधायक कैसा होना चाहिए ये भी लोगों को पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर विजय पाटिल 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। वहीं दूसरी ओर जनता का भी उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 133 विधानसभा की जनता विजय पाटिल के सफलता की राह किस प्रकार प्रशस्त करती है। भंवर चौहान, VV24 न्यूज, विरार।